तो चलिए आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं पुराने बुक के अकॉर्डिंग। कुछ ज्यादा ही सीखने को मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो चलिए, कोई बच्चे अगर डायरेक्ट ये पढ़ने आए तो बेटा पहले शुरुआत से पढ़िए, अदरवाइज जो शुरू से पढ़े वो परेशान है। आप किस खेत की मूली हो, है कि नहीं है? ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। देखिए एक एग्जांपल से समझिए। कहता है ए ना बी का सबसेट है। सबसेट समझते हो? जैसे ए बराबर अगर 1 2 है और बी बराबर क्या है, तो ए का सारा एलिमेंट किस में है? बी में। तो ए बी का क्या होगा? सबसेट। तो कोई कहेगा सर इसमें लेखक समझाना क्या चाह रहा है? इसमें ये समझाना चाह रहा है कि हम ए इंटरसेक्शन बी के जगह ए लिख सकते हैं। का है? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट किसमें मौजूद है? बी में। तब बोलता है कि हमको ना पी ऑफ बी बाय ए बताइए। क्या बताइए, जल्दी बोलिए। तो पी ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला अब ए इंटरसेक्शन बी के जगह क्या लिख सकते हैं? ए। अब इतनी खुशी, समझे? दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या? 5। मतलब ए और बी में कुछ है ही नहीं, तो इसका प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगा? 0 के। जब कुछ है ही नहीं तो 0 ही ना हो गया। अब हमसे पूछ रहा है पी ऑफ बी बाय ए। अब ऊपर 0 हो गया, नीचे कुछ भी होगा 0 ही होगा। कोई दिक्कत? कोई कहेगा सर कुछ भी होगा, अगर मान लीजिए पी ऑफ ए 0 हो गया तब तो पगलाएगा, यहाँ लिखा हुआ है। जब न तब गलती सोचता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक दंपति है का यस सर, उसको 2 बच्चा है। तो दोनों बच्चा कैसा हो सकता है? सर दोनों लड़का ही हो सकता है, दोनों लड़की ही हो सकती है। सर बड़ा लड़का होगा, छोटी लड़की। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बराबर 4। अब जरा देखिए क्वेश्चन को ना पहले से ये क्या कहता है, सोचने की कोशिश कीजिएगा ये किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है ना? दोनों बच्चे के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। यदि यह ज्ञात है, मतलब ये जानना चाहता है और ये दिया गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, 100 प्रतिबंध प्रायिकता। मतलब ए बराबर क्या बोला, जल्दी बोलिए। दोनों बच्चों के क्या होने का घटना? लड़का। लिख दे, आप लोग लिख लोगे। दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना। बी बराबर कम से कम एक बच्चा के लड़का होने की घटना। अब देखिए ये बराबर बोला दोनों बच्चा लड़का होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? बी। बी बराबर बोला कम से कम एक लड़का, तो एक लड़का भी चलेगा, 2 भी चलेगा। ए भी हो गया, बी भी हो गया। अब हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया? फिर से बोलिए। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या मिलता है?
हो गया। अब आपको ये सारी बातें निकालनी पड़ेगी। पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, ए में एक ही है तो 1/4, बी में क्या होगा, हो गया। सर ने बोला था सोचिएगा ए बाय बी पूछ रहा है या बी बाय ए, तो सर बोले थे जो दिया गया हो वो नीचे होता है, जिसके बारे में पूछे वो ऊपर। तो इसके बारे में पूछ रहा है, दोनों क्या होना चाहिए, लड़का। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो पी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला अब इसके दूसरे क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे, हम थोड़ा हिंट भी कर देते हैं। दोनों बच्चों के कैसी होने की घटना, लड़की, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, जी जी। बी बराबर पढ़िए क्या कहता है, बड़ा बच्चा लड़की, मतलब पहले लड़की जन्म लेनी चाहिए, तो इसमें लड़की और इसमें लड़की, क्या क्या हो जाएगा, जी जी। अब क्या निकालिएगा, कितना आएगा, छोड़ दे इसको, बना लीजिएगा। इसमें भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैसा लग रहा है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। कहता है कल्पना कीजिए कि इतना % पुरुष और इतना % महिला का बाल सफेद है। एक ठीक है, ओके 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 ठीक है। देखिए E1 बराबर क्या माना गया, पुरुष होने की घटना। E2 बराबर E बराबर बाल सफेद होने की घटना। आप डाटा समझो, क्वेश्चन पढ़ो, देखो सब चीज क्लियर। देखिए जब पुरुष और महिला की संख्या समान है तो पुरुष या महिला होने का चांस 50-50 होगा, कोई भी हो सकता है। तो P ऑफ E1 भी हाफ हो गया और P ऑफ E2 भी हाफ। E बाय E1 का मतलब समझिए, हम जानना चाहते हैं बाल सफेद हो, आई जानते हैं कि आदमी कैसा था, पुरुष था, मतलब वो क्या था, व्यक्ति पुरुष। पुरुष के बाल सफेद होने का कितना दिया है, 5/100। समझ गए, जान रहे महिला बाल सफेद क्या हो जाएगा, बोलिए 25/100। अब देखिए क्या कहता है, तो इस व्यक्ति के पुरुष होने की क्या प्रायिकता है, पुरुष होने की प्रायिकता। अब ये करा, चलिए मान लिए बाल सफेद है, ये बताइए वो क्या होना चाहिए, पुरुष। बेस थ्योरम का है, फॉर्मूला याद है, E बाय E1 बनना चाहिए। देखिए बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज है तो इसमें क्वेश्चन तो मिला जुला होगा। अब आपको यहाँ अच्छे से समझने के लिए पूरा चीज आपको याद होना चाहिए, 1 से 5 एक्सरसाइज, नहीं तो फिर आपको परेशानी होगी, बीच बीच में लगेगा समझ में आ रहा है, कभी लगेगा नहीं आ रहा है। अब याद देखिए
कह रहा है 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड। ठीक है, राइट हैंडेड वाला देखिए, दाया हाथ वाला कितना पुरुष के बारे में बताया जा रहा है? 90%। तो P बराबर कितना हो गया? 9/10। क्यों निकाल सकते हैं? याद है? अब क्या बोल रहा है? कितने व्यक्ति को लिया गया है? 10। क्या बोल रहा है? उसमें से कम कितना दाहिना हाथ से काम करने वाला हो? 6 का। कम से कम नहीं सर, ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। या इसमें एक बताए थे कहानी, याद है? यस सर। इसमें ना सर 7, 8, घटा देंगे। कोई कहेगा सर कैसे निकलेगा? तो बेटा आपको बताए थे PR का फॉर्मूला NCR, P पे पावर R, Q पे पावर N-R। तो N के जगह जैसे हम लोग 10 दे देते हैं। P का मान कितना है? 9/10। तो अब जैसे आपको जिसका जिसका मान निकालना है, अगर P7 निकालना है तो जहां जहां R है वहां वहां क्या रख दीजिएगा? 7। इसी तरह P7, P8, P9, P10 मान निकाल के बिठा के गुना भाग सर तुम करेगा तो ऑनलाइन है तो क्या गुना भाग सब हम करेंगे, तू खाली यस सर करेगा? नो सर, बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। एक कलश है जिसमें 25 गेंद है, 10 पर X लिखा हुआ है और 15 पर Y लिखा हुआ है। ठीक है, निकाला बॉल, मार्क किया और रख भी दिया। चलिए तब तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ठीक है। पहले समझिए, हम P जो माने हैं ना, हमने आपको जब पढ़ाया था बाइनोमियल वाला डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने बताया था P का मतलब सक्सेस और Q का मतलब क्या होता है? फेल्योर की बात होती है। ठीक है ना? तो P हम उसी को मानते हैं जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो इस पहले क्वेश्चन में बोल रहा है सब पर क्या अंकित हो? X। बॉल पर 2 ही चीज अंकित है, X और Y। तो हमने जो P माना है, किसको माना है? X को, और Q ऑटोमेटिक Y वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कितना बॉल निकाला गया है? 6 बॉल। N बराबर कितना हो गया? 6। अब ध्यान से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? बोलिए सर। ऑल विल बेयर X मार्क्स, सब पर X ही लिखा होना चाहिए। तो R बराबर क्या हो गया? 6। R बराबर क्या हो गया? 6। तो क्या इसका फॉर्मूला जानते हैं? जल्दी बोलिए सर। PR बराबर अब देखिए, इसका मान 1, 2 पे पावर 6 64, 5 का पावर 6 औकात से ज्यादा, 5 25 125 625 3125। भाई साहब यही आंसर हो गया। गुना भाग आप कीजिएगा, चीटिंग नहीं है भैया। आप परीक्षा दीजिएगा, हम थोड़ी देंगे। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब देखिए,
दूसरा पढ़िए, देखिए यहीं से आपको थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी होगी। 2 नंबर पढ़िए क्या करता है, 2 से अधिक पर y अंकित नहीं हो, तो ये हमारा p नहीं है, p हम किसको माने थे, x को। या तो y वाले को x में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो q वाले को अब p मानिए और p वाले को q मानिए। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे आप बोलते हो कि हम जैसे 90% दाहिना हाथ से काम कर रहा था, तो हमसे दाहिना वाला पूछा था, हम उसको p माने और उसके बारे में बता दिए। हम यहाँ p बोल रहे हैं x आने का, ये पूछ रहा है किसका आने का, y आने का। तो 2 उपाय है, या तो pq को बदलिए, या तो y को किस पे बदलिए, x में। क्या पसंद कीजिएगा, pq मानिएगा, चलिए तो ठीक है। तो अब हमने p बराबर क्या लिख दिया, जल्दी बोलिए, 3/5, और q बराबर क्या लिख दिया, 2/5। कितना बॉल निकाले थे, 6। r में क्या बोला है, 2 से ज्यादा पर y होना नहीं चाहिए, तो 2 तो हो ही ना सकता है। तो r बराबर क्या क्या हो जाएगा, 0, 1, 2। बना लोगे कि नहीं बना लोगे, जल्दी बोलिए। PR का फॉर्मूला, अब बिठा के जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर बन जाए, आंसर मिल जाए तो बताइएगा। हाँ सर बनाए। तीसरा में पढ़िए, कम से कम एक गेंद पर, तो देखिए y का ही बात कर रहा है, तो इसी से काम चला लेंगे। कम से कम एक गेंद पर क्या होना चाहिए, y। तो कम से कम एक का मतलब हो गया 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। इससे अच्छा 1 में से P0 क्या करेंगे, ठीक है। चौथा पढ़िए, 6 गेंद लिया है, उसमें बोलता है x और y सेम होना चाहिए, मतलब 3-3 होना चाहिए। इसमें कोई भी लोगे तो बन जाएगा। कैसे सर, कह तुम बोलेगा x 3 आया, ऑटोमेटिक y भी 3 आया। कोई कहेगा y 3 आया, कहेंगे इसमें कुछ भी मान सकते हैं। कहा सर यही चल रहा है, कायल झूठ का दैट हो रहा है। P3 निकाल दीजिएगा, आंसर मिले तो बताइएगा जरूर कि आंसर मिला या नहीं मिला। चलिए अब हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। यहां देखिए, एक हर्डल रेस की बात कर रहा है। हर्डल रेस आपने कभी देखा होगा, जैसे मानिए यहां कोई एक बंदा है, का यस सर, ठीक है। तो ये ना ऐसा करके हर्डल, मतलब इसको आना है और इसको जंप मारना है। अब हर्डल समझ गए कि नहीं समझ गए, इसको पहले बताइए क्या है। ये बंदा आएगा और इसको क्या करेगा, जंप मारेगा। तो कह रहा है हर्डल को पार कर लेने का, ये जो बाधा है, ये जो रास्ते में क्या है, बाधा, जिसको हम लोग हर्डल बोल रहे हैं, इसको पार करने का प्रोबेबिलिटी कितना दे रहा है, 5/6। तो ये पार करने का है, तो पार नहीं करने का 1 - 5/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6। कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोटल कितना हर्डल है, 10। अब देखिए इस बात को समझिए, 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, मतलब वो इसको पार करना चाह रहा था लेकिन उससे वो गिर गया, मतलब वो बाधा को पार नहीं कर पाया। समझे, हमने यहां सक्सेस P किसको माना है, पार होने का। अब क्वेश्चन पूछ रहा है पार नहीं होने का, तो यहां पर या तो इसको Q मानिए और इसको P मानिए, या उस चीज को अपने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे देखिए 2 से कम बाधा क्या क्या होगा, बोलिए 0 और, तो 0 और 1 को उसने क्या कर दिया, गिरा दिया। क्या कर दिया, गिरा दिया। तो जब 0 होगा उस समय उसने कितना बाधा पार कर लिया होगा, 10। और जब 1 हो गया होगा तब इधर कितना पार कर लिया होगा, 9। तो यहां जो बेटा हमारा r, वही जो हमारा x है, r का मान 9 और क्या हो जाएगा, 10। बात समझे, 9 और 10
आर को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सर इसलिए जरूरत पड़ी, वो बोल रहा है बाधा गिर गया है, और हमने सफलता किसको माना है? जो बाधा को क्या कर लेता है? पार कर लेता है। क्लियर? क्लियर। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा सर? P9 प्लस P10। P9 का फॉर्मूला आप बता ही सकते हो। यस सर, 10C9 5/6 पे पावर 9 इंटू 1/6 पे पावर 1, ऐसा हो जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा? 10C10 5/6 पे पावर 10 एंड 1/6 पे पावर 7। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए? एकदम नहीं है सर, काय दिक्कत होगा क्या? आप जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। 10C9 का मान कितना आता है? 10। ये हो गया 5 का पावर 9 और नीचे 6 का पावर 10। 10 कैसे हुआ सर? 6 पे पावर 9, एक इधर से आ गया। 10C10 का मान 1 होता है। ये 5 का पावर 10 बट्टा 6 का पावर 10। तो दोनों को देख के बताइए अच्छे से, क्या कॉमन लिया जा सकता है? सर कॉमन लिया जा सकता है 5 पे पावर 9 बट्टा 6 पे पावर 10। बहुत अच्छा, हमने क्या कॉमन ले लिया? 5 पे पावर 9 बट्टा 6 पे पावर 10। तो यहाँ क्या बच गया? 10। यहाँ क्या बच गया? 5। 5 कैसे बचा सर? 1 बच जाएगा ना। अब बताइए, 5 पे पावर 9, 10 5 कितना हो जाएगा? 15। 6 पे पावर क्या लिखा हुआ है? 10। इसको लिख सकते हैं 6 पे पावर 9 गुना 6। 3 से काटिए, 3 गुना 6, 3 5 15। ऊपर हो गया 5 का पावर क्या? 10। कैसा लगा क्वेश्चन? समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिएगा वीडियो ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई दिक्कत लगे तो बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। ए डाइस थ्रो अगेन एंड अगेन अंटिल 6 आर ऑफ्टेन फाइंड द कहता है एक पासे को फेंका जाता है और बार बार देखा जाता है, और तब तक फेंका जाता है कि जब तक 3 6 नहीं आ जाए। कितने 6 नहीं आ जाए? 3 6। 3 6 का मतलब जैसे 6 6 5 हुआ, तो उसमें 6 की संख्या कितनी हुई? 2। ये बोला तीनों पर हमको क्या चाहिए? 6। मतलब तीनों का मतलब क्या? हमको 3 6 चाहिए, आप जितनी भी बार फेंक रहे हो। फिर बोलता है कि तीसरा वाला जो 6 है ना, वो हमको छठा बार मिला है। अब पहले बात समझिएगा, एक ऐसे कॉमन सेंस की तरह सोचिए। आपको 3 आदमी को चुनना था। कितने आदमी को चुनना था? 3। तो तुम कहेगा कि छठा आदमी जो था ना, उसमें हम तीसरा आदमी चुन लिए। तो छठा आदमी जब तुम्हारा तीसरा आदमी है, इसका मतलब आपने इसी 5 में से 2 आदमी को चुन लिया। पहले चीजों को समझिए। टोटल आदमी मानिए 6 है, हमको चुनना कितना था? 3 आदमी। हम छठा पे पहुंचे कि सर मेरा तीसरा आदमी है। कोई पूछेगा तेरा पहला दूसरा का उत्तम 5 में से ले लिया ना सर। तो यहाँ पे कह रहा है हम एक पासे को तब तक फेंकेंगे जब तक कि कितना बार 6 नहीं आ जाए? 3 बार। अब बोला तीसरा वाला जो 6 है ना, वो छठा बार में आ रहा है। किसमें आ रहा है? छठा बार। तो 2 6 उसको कितनी बार में आ गया होगा? 5 बार में। अब बताइए पी, ये जो हम सक्सेस होने का मानते हैं, यहाँ हमारा सक्सेस सफलता वाला क्या है सर? 6 आने की घटना। 6 आने की घटना कितनी हो जाएगी? 1/6। नहीं आने की कितनी हो जाएगी? 5/6। n बराबर कितना हो गया? 5। r बराबर 2। मतलब उस 5 फेंक में हमें 2 क्या आ गया? 6 आ गया। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? NCR P पे पावर R और लास्ट में 1/6 भी होगा। अब कहा सर ये क्यों? बेटा ये हुआ 2 6 आने का, और तीसरा 6 लास्ट में आया है कि नहीं आया? तो वो क्या हो जाएगा? 1 में। सर गुना क्यों किया? क्योंकि ये अलग अलग करके नहीं पूछा जा रहा, ये एक ही क्वेश्चन का हिस्सा है। जब तक काम खत्म ना हो जाए तब तक क्या होता है? गुना होता है। अब बोलिए 5C2 को तोड़ेंगे तो क्या होगा?
ये हो जाएगा आपका 1/36, 125/216 गुना 1/6। 2 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में। फिर 2 से कितना बार में कटेगा? 3 बार में। अब हमें लगता है कोई कटने वाला नहीं है, तो 125 गुना 5 कितना हो जाएगा? 625। 36 गुना क्या हो गया? 216 गुना क्या हो गया? अब आप इसको अरेंज करके भी लिख लो, या यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया बात? बताइए। अब देखिए, यहां बोल रहा है एक लीप वर्ष है, ठीक है, उसमें से क्या चांस है कि 53 मंगलवार होगा? 53, ठीक है ना? आपको पता है ना लीप ईयर में कितना दिन होता है? 366। अगर हम इसको 7 से भाग देते हैं, पहले ना बातों को समझिएगा अच्छे से, ठीक है? यहां पर बात क्या है, अगर कोई बच्चा बोले हम 5 सप्ताह से पढ़ने नहीं आए, तो इसका मतलब 5 सोमवार भी नहीं आया, 5 मंगलवार भी नहीं आया, 5, क्योंकि सप्ताह में तो एक दिन वो तो फिक्स होता ही होता है, चाहे सोमवार हो या क्या हो, मंगलवार। तो अगर हमने इसको 7 से भाग दिया तो ये तो पता चल गया 52 सप्ताह है। तो जो भी चीज है वो तो 52 होना तय है। अब कितना दिन बचा है? 2 दिन। वो 2 दिन जो भी होगा वो कितना दिन हो जाएगा? 53। अब जैसे ये 2 दिन है, तो कोई भी ना बोलेगा कि वो 2 दिन क्या क्या हो सकता है? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे, लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? सैटरडे संडे। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया? 7। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 7। हमने ये बात आपको कंफर्म किया कि अगर 5 सप्ताह है तो हर दिन तो 5 होना ही होना है। तो 52 अगर सप्ताह है तो 52 सोमवार भी होगा, 52 रविवार, वो सारा कुछ होगा। अब मुद्दा है कि इस 2 दिन में जो होगा वो कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो हमें वो 2 दिन में क्या खोजना है? मंगलवार, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे बेटा एक बार नहीं आ रहा है, कितना बार आ रहा है? 2 बार। ये 2 हमारा फेवरेबल है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल बाय टोटल। इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 2/7। कैसा लगा क्वेश्चन? ठीक है। अब आइए, बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए, ये रहा हेड और ये रहा टेल, समझना है। अच्छा, हेड टेल की बात ही नहीं थी सर, हेड टेल की तो बात ही नहीं थी। मानिए ये सक्सेस है और ये आपका क्या है? फेल्योर। कहता है सफल होने का संयोग असफल होने का कितना गुना है? 2 गुना है। मतलब ये अगर 1 है तो ये कितना है? 2 है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो सफल होने का तो 2/3, ऊपर 2 नीचे टोटल। Q बराबर कितना हो जाएगा? ऐसे भी देखिए P जो है 1/3 का कितना गुना है? 2 गुना है। हो गया। अब कहता है 6 परीक्षण में टोटल वो कितने बार फेंकता है? 6 बार। और कहता है हम कम से कम 4 बार सफल होना चाहते हैं। तो R बराबर क्या क्या हो जाएगा? 4, 5, 6।
तो हमारा जो जवाब आएगा वो बेटा कितना आ जाएगा सर, P4 प्लस P5 6। P4 निकालेंगे 6C4 प्लस 6C5 के पावर 5 के पावर 6C6 के पावर 6 के पावर 0। क्या आप छोड़ सकते हैं? Yes. बना लीजिएगा ना। 6C4 ये सब बेटा सॉल्व करने के लिए कितनी बार बताए हैं? 6 को 4 बार घटते क्रम में 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, नीचे जो भी रहेगा कहाँ तक दौड़ जाइए 1 तक। हमें पूरा आशा और भरोसा है कि आप इसे जरूर बना लेंगे। 6C5 का मान कितना होता है सर? ये 6C1 के बराबर होता है और इसका मान क्या होगा 6 हो जाएगा, बन जाएगा। हमें लगता है ये आपसे जरूर सॉल्व होगा, ठीक है? समझ रहे हैं ना? मन लग रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। एक व्यक्ति, ये सिक्के का मतलब हेड टेल में, और उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात, कितनी बार उछाले यही नहीं पता है कि इस बार कितना बार फेंका गया है। इसका मतलब कुल प्रयास, मतलब टोटल कितनी बार फेंका गया है, n बार। कितने चित की बात कर रहा है? कम से कम एक चित। तो चलिए ठीक है, तो एक सिक्का को फेंकेंगे तो हेड आने का संभावना 1/2, नहीं आने का संभावना 1/2। कम से कम एक हेड चाहिए तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 कहां तक होगा n। इतना बनाने से अच्छा है कि 0 निकाल के 1 में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। कहा इसकी प्रायिकता 90% से क्या है, अधिक है। कितना मजेदार क्वेश्चन। इसकी प्रायिकता 90% से क्या है, ज्यादा है। P0 का मान निकालिएगा, NC0 9/10। अब देखिए NC0 एक ही होता है, इसका पावर 0 एक ही होता है, एक का पावर कुछ भी एक ही होता है। मजा आ रहा है ना? अब इसको इधर ले आइए, 1 - 9/10, इसको सॉल्व कीजिए। तो n का मान जब भी होगा नेचुरल नंबर, आप बोलोगे 5 बार फेंके, 6 बार फेंके, कभी ऐसा थोड़ी बोलेंगे सारे 5 बार फेंके, नहीं। तो सोचिए 10 से बड़ा में ऐसा क्या ले कि n का मान नेचुरल नंबर आए। कहा सर 11, तो सोचिए भी मत। 12 सोचिए मत। कहा सर 16 चलिए। कहा चलिए 16 के बाद सर 32 चलिए, ठीक है। तो 2 पे पावर n, 10 से बड़ा में क्या क्या हो सकता है, 16, 32, ये चलता रहेगा। अब बताइए 16 को क्या लिखा जा सकता है, 2 पे पावर 4, या हो सकता है 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 6। तो n का मान कितना आएगा बेटा? n का मान या तो 4 होगा या 4 से ज्यादा। कहता है एक व्यक्ति एक सिक्के को कितनी बार उछालेगा, तो आप बता सकते हैं 4 या 4 से ज्यादा बार। कैसा लगा क्वेश्चन? ठीक है। देखिए हम आपको फिर कहते हैं प्रोबेबिलिटी जरूर समझ में आएगा, आप थोड़ा सा ना उसके पीछे बेटा दिमाग लगाइए। हर चीज में ये नहीं बोल देना आप नहीं समझे। आप शुरू से वीडियो को एक बार नहीं कहता है सिलसिलेवार ढंग से पढ़ो जैसे दिया गया है, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम बताएंगे इस क्वेश्चन में आंसर आता क्या है और हमें क्या लगता है आंसर आएगा। हम दोनों बातें आपके सामने रखने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम भी आपको समझाएंगे। देखिए बोल रहा है एक व्यक्ति एक खेल खेलता है, वो पासा फेंकता है, अगर वो 6 रुपया आता है तो वो उस गेम को जीत जाता है
और उसको 1 रुपया मिलता है। पहले गेम समझे सर। एक खेल है, एक व्यक्ति है जो उसमें एक पासा फेंकता है। अगर 6 आता है पासे पर तो 1 रुपया जीत जाता है, और अगर नहीं आता है तो 1 रुपया हार जाता है। और उसने जो और पढ़ी यह निर्णय लेता है कि वो पासे को 3 ही बार फेंकेगा, और जब भी 6 प्राप्त होगा तो वो खेलना क्या कर देगा, बंद कर देगा। समझ गए? तो देखिए सबसे पहले समझना है, एक पासा फेंकिएगा तो S बराबर क्या क्या होगा बेटा? सर 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया? 6। तो यहां अगर कोई 6 आने की संभावना पूछेगा तो 1/6, और नहीं आने का अगर क्यों मानते हैं तो 5/6। क्या इस बात में कोई तकलीफ? का नहीं सर। कहा सर x बराबर क्या क्या होगा? कहीं थोड़ा ना सोचना, तुरंत घबराना नहीं। मानिए उसने फेंका, उसको 6 आ गया, खेल खत्म। तो वैसी परिस्थिति में +1 होगा। 6 आया, उसे 1 रुपया मिला और गेम खत्म। लेकिन हो सकता है सर पहली बार में 6 नहीं आया होगा तो 1 रुपया हार गया। फिर दोबारा फेंका, फिर फेंकता है, मान लीजिए दूसरा बार में भी नहीं आया, पहला में भी नहीं आया, दूसरा में भी नहीं आया, और तीसरा में आ गया। चूंकि उसने निर्णय लिया था कि वो कितनी बार फेंकेगा, 3 बार। यहीं पर इस क्वेश्चन में रग रहा है। तो देखिए यहां के अनुसार x बराबर 1 होगा, 0 होगा और -1 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, करना ही सा। अब अगर आप इस क्वेश्चन में बेटा बोल रहा है प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रत्याशा। प्रत्याशा का मतलब माध्य होता है, मीन होता है, घबराना नहीं है। 1 हो गया, 0 हो गया, और ये क्या हो गया? -1। अब जरा ध्यान देंगे, अगर हम x के जगह 1 लेते हैं तो 1 लेने का मतलब आप 1 रुपया जीते थे। और कब जीते थे? जब 6 आ गया था। तो इसका मतलब 6 आने का प्रायिकता 1/6। 0 में मतलब पहले आपको 6 नहीं आया था, बाद में आपको 6 आया था। तो नहीं आने का पहले क्या होगा? 5/6। आने का क्या हो जाएगा? 1/6। इसमें क्या हो जाएगा? 5/6। 5/6 हो गया। अब बेटा आपको माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। तो ये हो गया आपका xi, ये i क्या हो गया? pi। तो गुना कीजिए, इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 0। 0 नहीं आएगा सर, 1 आएगा। इस दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? 0। इसको गुना कीजिएगा ना सर, तो -25 बट्टा कितना आ गया? 216। अब प्रत्याशा मतलब माध्य, माध्य का मतलब सिग्मा xi pi जोड़ा जाए। क्या किया जाए? जोड़ा जाए। तो आप जब जोड़िएगा ना तो 1 - 25 बट्टा कितना हो जाएगा? 216। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब सर ने क्या बोला था कि मेरे मन में एक डाउट है। क्या डाउट है सर? कि बेटा हम लोग जो प्रायिकता बंटन पढ़ते थे, इसको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 1। लेकिन ये नहीं आता है। यही हमें जो कंफ्यूजन क्रिएट कर गया क्वेश्चन, ये इस वजह से कर गया। तो कहा सर आपको क्या लगता है? क्या बेटा पहले इसको तो तू लिख ले, लिख ले अच्छे से। कहा लिख लिए सर। कहा सर अब आपकी बात क्या है? सोचने। देखिए मेरा मानना है
हो सकता है उसने फेंका और पहली बार में 1 रुपया आ गया, मतलब 6 आ गया, 1 रुपया जीत गया। हो सकता है उसको पहला बार में ना आके दूसरा बार में आया होगा, हो सकता है दूसरा बार में ना आके तीसरा बार। मेरा कहना है हो सकता है तीसरा बार में भी तो नहीं आया होगा, मेरा तो ये मानना है। तो x बराबर हमें लगता है क्या क्या होना चाहिए, 1, 0, -1 और -3 भी होना चाहिए। तो देखिए यहां पे x का मान 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1 होगा और क्या होगा, -3, क्योंकि ये केस भी हमारा आएगा। चलिए ये हमारा हो गया xi और ये क्या हो गया, pi। 1 का मतलब है पहली बार में फेंका और 6 आ गया तो 1/6। 0 का मतलब है पहली बार में नहीं आया, दूसरी बार में आया, तो 5/6 गुना 1/6। -1 का मतलब है, -1 का मतलब है पहले नहीं आया, फिर नहीं आया, फिर आया, तो 5/6, 5/6, 1/6। -3 का मतलब है तीनों बार में उसको नहीं आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, xi pi, ये कितना होगा, 1/6, 0 -25/216, 125 को 3 से गुना करेंगे, -375 बट्टा कितना आ गया, 216। अब हम लोग प्रत्याशा का मतलब सिग्मा xi pi निकालेंगे। क्या हो जाएगा बोलिए तो, 1/6 -25/216 -375/216, यहां ऊपर में क्या आ जाएगा, 36 आएगा कि नहीं आएगा। ये जोड़ लीजिए कितना होगा, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 400 ही होना चाहिए ना, बट्टा कितना हो गया, 216। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 2 से काटिए, हो गया। 2 से एक बार में और कटेगा, तो ये आंसर होना चाहिए मेरे को। आई बात समझ में, हमने आपको दोनों बात बताया कि देखिए अगर आप ऐसे बना रहे हो आंसर भी मिल जाएगा, बट ऐसी पॉसिबिलिटी है कि तीसरे बार में भी नहीं आए। कोई कहेगा सर मानिए यहाँ पर बोल रहा है कि 3 ही बार फेंकेगा, तो वो मान के चल रहा है कि तीसरे बार में गेम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कहीं ये क्वेश्चन तो बोला नहीं है, तो आप अपने मन से सोच रहे हो। ठीक है, ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए अब सरना क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। अपने पास 4 बक्से है, एक बॉक्स चुना जाता है और एक टुकड़ा निकाला जाता है और टुकड़ा कैसा हो, लाल। अब फिर से पूछता है बॉक्स की और बात, मतलब ये बेज प्रमेय का क्वेश्चन है। मतलब ये E1 है, ये E2 है और ये क्या है, E4। E1 का मतलब आपने किस बैग की बात की है, फर्स्ट बैग। किस बैग की बात की, फर्स्ट बैग। E2 का मतलब आपने किस बैग की बात की, E3 का मतलब हो गया। चारों बैग को चुन के फिर एक टुकड़ा उठाते हैं, वो टुकड़ा कैसा होना चाहिए, लाल। क्या हो गया, लाल। तब आप बताइए पहला बैग को चुनने का प्रायिकता क्या हो जाएगा, सर 1/4।
आसान बात। दूसरा को चुनने का सर 1/4। तीसरे को चुनने का ठीक है। अब समझिए, पहला से लाल, लाल इसमें कितना है? एक, टोटल कितना है? 10। तो पहला का क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए सर? 1/10। दूसरा में लाल कितना है, क्या हो जाएगा बोलिए? 6/10। तीसरा में देखिए लाल कितना है? 8। 8/10। E/4, इसमें लाल कितना है? 0। समझ गए? अब यहां के बाद उल्टा पूछता है, गेंद लाल है, इस बात की क्या संभावना है कि वो किस बैग से निकाला गया था? फर्स्ट बैग। फर्स्ट बैग का मतलब उसको क्या नाम दिया हुआ है? ए, बी। आई बात समझ में? तो गेंद लाल है ये बात जानता है और फर्स्ट बैग के बारे में पूछ रहा है। यहां हमसे पूछा जा रहा है P(E1/E), लेकिन यहां ए पर ही बात खत्म नहीं हुआ, का बी वाला भी बताइए। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? फिर हमसे क्या पूछा जा रहा है? समझे? कुछ समझे कि नहीं समझे? ठीक है, यहाँ एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा ज्यादा हो गया है। हाँ बेटा, इसका ना फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। P(E1/E) का फॉर्मूला होता है P(E1) इंटू P(E1) P(E1) E/E1 बोला सर कुछ ज्यादा छोटा फॉर्मूला नहीं हो गया कि बेटा आपने 2 वाला ढेर सारा बनाया है, बस इसमें 2 बढ़ गया और क्या दिक्कत है? ठीक है। इसी तरह अब आपसे इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? P(E2/E), सारा कुछ नीचे में तो वही होने वाला है। यार चलिए नीचे में वही बात लिख देंगे का यस सर। क्या सोच रहे हो सर? छोड़ दीजिए, इसे हम लोग कर लेंगे, आप काहे परेशान हो रहे हैं सर? इतना के बाद अगर नहीं बना तो नहीं ही बनेगा। और नीचे क्या होगा सर? वही होगा, वही होगा। क्या बन जाएगा? बन जाएगा तो एक प्यारा सा कमेंट होना चाहिए। जरूर होगा सर, बस कमेंट प्यारा नहीं होगा। का जान फंसा हुआ है सर यहाँ। अजीब अजीब क्वेश्चन देख के देखिए सर, दिल का दौरा भी पड़ने वाले वाला क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग कितना % है? 40%। मतलब एक बंदा है, उसको दिल का दौरा पड़ने का संयोग कितना % है? 40%। अगर वो ध्यान और योग करता है
तो वो 40% ना 30% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर वो दवा खाता है तो 25% खतरा क्या होता है, कम हो जाता है। किसी भी समय रोगी को बोला आप दोनों में से कोई भी विकल्प ले सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए मतलब योग या व्यायाम कीजिए या दवा, दोनों में से आपको जो चुनना है चुन सकते हैं। कहता है एक का चुनाव किया और यादरोगी चुना भी, और रोगी को एक दिन दिल का दौरा हो भी गया। तो इस बात की क्या संभावना है कि ध्यान और योग, फिर क्वेश्चन पीछे की ओर भागा है। तो ये बेज थ्योरम का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, बेज थ्योरम। एकदम आराम से देखिए, मजा आएगा। कम मजा तो सिर्फ आपको आ रहा है। इवन में मतलब आपको दो ऑप्शन दिया गया था कि आप ध्यान और योग कीजिए तब आपका दिल का दौरा पड़ने का संयोग कम हो जाएगा, या दूसरा ऑप्शन दिया गया जब आप दवा खाइएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया, ई का मतलब दिल का दौरा, ठीक है। अब जरा बताइए, जब उसको दो ऑप्शन दिया तो बोला क्या हम दोनों में से तो किसी को भी चुन सकते हैं, हाँ। तो P ऑफ E1 बराबर क्या हो गया, 1/2, और P ऑफ E2 बराबर भी क्या हो गया, 1/2। सही बात है, गलत बात। अब आइए, क्या लिखा है, P ऑफ E/E1। तो पहले दिल का दौरा पड़ने का संयोग कितना था, 40%। E1 का मतलब जान रहे कि वो बंदा क्या कर रहा है, ध्यान और योग। तब कहता है इसका ना 30% कम हो जाता है, इसलिए इतना का 30% उसमें से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। दोनों से बोलिए 40% कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, कितना आ गया, 28/100। कितना परसेंट हो गया, 25। नहीं दिख रहा है तो देखिए, ओके, यस सर। अब क्या करोगे, कहां से करना क्या है, 40/100 कॉमन आएगा, पच्चीस से 3 बार में नीचे, 4 बार में ऊपर, कितना हो जाएगा, 10। क्या हम सही है ना, तो क्या बच गया बोलिए, 10 बट्टा, अच्छा वो 3 में बचा है ना, 30/100। कहा सर 0 0 कह रखना, आराम से धीरज रखो, गुना भाग करने में सुविधा होगा। तो कहता है ध्यान, अब कहता है दौरा पड़ गया, ये बात जानते हैं, ध्यान और योग करना चाहिए। तो आपसे किसका मान पूछा जा रहा है, P ऑफ E1/E। बेटा यही फॉर्मूला आप लगा सकते हो इसमें, बस इसमें बात यहीं तक होगा, ठीक है। ठीक है सर, कैसा लगा क्वेश्चन बताइए। आपको दो ऑप्शन दिया गया, अगर ध्यान और योग करते हैं या दवा करते हैं खाते हैं तब दिल का, तो दोनों में से हम किसी को भी चुन सकते हैं, हाफ हाफ हो गया। बोला अगर ध्यान और योग करते हैं ना तो पहले से वो 30% कम कर देता है, तो 40% माइनस 40% का 30%, ऐसे करो। कैसा है,
कहा सर हर क्वेश्चन एक जंग है और हम लोग हर जंग में हार रहे हैं, कम समझ रहे हैं बेटा, शुरू से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, और क्या बोलेंगे। देखिए पढ़िए, कहता है दो कोटि का एक सारणिक है, मतलब एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। तो ऑर्डर 2 का मतलब उसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। हमने मान लिया 4 एलिमेंट होगा। अब कहता है इसमें ना आप सारे अवयव में 2 चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? 0 या 1 का। तो अब बताइए ए का मान क्या हो सकता है? का सर 2 का 2, पहले 2 का मतलब या तो 0 हो सकता है या तो 1। बी बोला तब हम किसी से कम क्या, हमारा भी मान 2 हो सकता है। का ये भी। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया? 16। अगर बेटा इसका डिटर्मिनेंट निकालते तो क्वेश्चन अब क्या कहता है सुनिए, ऐसे कितने डिटर्मिनेंट की प्रायिकता आप बताइएगा जिसका डिटर्मिनेंट धनात्मक आता है। कैसा आता है? धनात्मक। और आप 2 चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो 1 का या तो 0 का। समझिए 2 संख्या को गुना करके अगर 1 आ जाए और 1 में से 0 घटा दे 1, तब ये प्लस में आएगा। अगर दोनों को गुना करके 0 आ जाए तब ये 0 आएगा। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। अगर 0 - 1 हो जाए तो हमारा एक ही आंसर वैलिड है, जब डिटर्मिनेंट कितना आता होगा? 1। अब सोचिए कब कब आएगा डिटर्मिनेंट 1? सर 1 0 0 1। ठीक है, देख रहे हो नहीं? कितना विनोद कहां भाग जाता है क्वेश्चन। ये भी होगा। देखिए सोचिए किसका डिटर्मिनेंट 1 आ सकता है? हो गया और नहीं आएगा। तो इस तरह आपने कितना बनाया? सर 3 बनाया। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? सर फेवरेबल हो गया 3 और टोटल कितना हो गया? 16। आंसर सर 3/16। एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, जिसमें आप 2 ही अवयव का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो 0 का या तो 1 का। तो ए का भी मान 2 हो सकता है, बी का भी 2, सी का भी 2, डी का भी 2, टोटल 16। कितने ऐसे हैं जिनका डिटर्मिनेंट धनात्मक आता है? तो धनात्मक या 1 और 0 का इस्तेमाल करें तो दोनों को गुना करके या तो 1 आएगा या तो क्या आएगा? 0। तो हमने देखा तो ये दोनों केस वैलिड नहीं था, ये केस वैलिड था। ये हल्का लगा होगा। चलिए 14 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। ठीक है? ठीक है सर। देखिए ए के असफल होने की, असफल का मतलब ए डैश हो गया। बी के अकेले असफल होने का मतलब है उसमें से इंटरसेक्शन वाला भी क्या होगा? घटेगा। जिसने होता है चाय पीना और सिर्फ चाय पीना, तो सिर्फ वाले में दोनों वाला घट जाता है। ए और बी दोनों के असफल होने का घटना कितना है भैया? 0.15 का। सर क्या आप जुल्म कर दिया? इसे भी प्रोबेबिलिटी कभी तो 1 से ज्यादा होता नहीं है। का इतना बात तो सर आप ऐसे भी समझ जाते कि हाँ बात तो सही है। चलिए हो गया। अगर इसको यहां बिठा दें, इसको यहां बिठा दें तो ये -0.15 उधर जाएगा, जुट जाएगा। इस तरह से हमारे पास डाटा आ जाएगा 0.30। नहीं समझे लगता है। अब क्वेश्चन पढ़िए, जो पूछता है बताइए, सीधी सीधी बात। पहले क्वेश्चन में पूछता है ए असफल और बी असफल हो चुका है, ये तो तुम्हारा दोस्त है,
वो फेल कर गया, तुमने बारे में भी पूछ रहा है, फेल होने का संभावना बताइए सुबह सुबह। क्या लिखा है बोलिए? पी ऑफ ए डैश बाई पी ऑफ बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मजा आया? अब सर मजा क्या, अब तो बना हुआ ही क्वेश्चन है। हाँ जी, ऊपर वाले का मान 0.15, नीचे वाले का मान 0.30। मजा आया? दूसरा में पढ़े, फिर देखिए, कहता अकेले, अकेले में इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब हमें उम्मीद है, आशा है कि आप इस पूरे क्वेश्चन को आप बना देंगे। कैसा लगा? ठीक है, ठीक है सर। आइए फिर आपका फेवरेट का, ये मेरा सर एकदम फेवरेट नहीं, थैला हमारा मैला हो गया है सर। एक थैला है, पहला बैग, इसमें कितना कितना बॉल है? 3 रेड है, 4 ब्लैक। दूसरा बैग में तीसरा नहीं है भाई, तीसरा नहीं है। कहता है थैला 1 से थैला 2 में गेंद रखा जाता है। बात समझिए, 1 से गेंद लेके किस में रखा? 2 से। यहीं पे आप लोग कंफ्यूज क्यों गए? 1 से जब दूसरे में गेंद रख रहे हैं तो गेंद लाल भी हो सकता है और गेंद कैसा हो सकता है? काला भी। इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। इवन किस बैग की बात हो रही है? फर्स्ट बैग। और हम ये मान के चल रहे हैं कि पहला बैग से कैसा गेंद निकला है? ब्लैक। समझ गए? आराम से देखिए सर कैसे सोच रहे हैं। E2 फर्स्ट से ही निकाला गया और वो कैसा है? रेड। अब पहला से गेंद निकाल के आप दूसरा में रख दिए, तब एक गेंद कहां से निकाले? थैला 2 से। तो आप जो ये गेंद निकाल रहे हैं, ये किस बैग से निकाल रहे हैं? सेकेंड बैग से। और कहता है वो गेंद किस कलर की है? रेड। अब देखिए फिर पीछे भाग गया, तो इस बात की क्या संभावना है कि इधर से जो इधर गेंद डाले थे वो गेंद कैसा होगा? काला। तो पहले समझिए, पहला थैला से जो दिया गया है, काला गेंद कितना है? 4, 4/7। E2 पहला थैला से जो गेंद लिया गया वो कितना है? लाल, 3/7। कुछ गलती हो गया? पहले थैले से ही दोनों निकला, भी दूसरे पे मत ध्यान दीजिए। हाँ, नहीं तो फिर दिक्कतें होगी। आप बेटा इसको लिखते, इसको समझने का कितनी बार रटोगे? ई का मतलब हम जानना चाहते हैं दूसरे बैग से गेंद कैसा होना चाहिए? लाल। अब आप जो E1 डाले थे, मतलब पहले थैला से एक गेंद निकाले और दूसरे में रखे, वो गेंद काला था। कौन था? काला। तो लाल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो लाल तो क्या हो गया? 4। टोटल 5, 4, 9, 1, 10। 10 क्यों हुआ? का सर जैसा भी है भला बुरा गेंद तो आया। 4 बट्टा क्या हो गया? 10। अब क्या लिखा है बोलिए? P of E by E2। अब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि हमने जो पहला थैला से गेंद निकाला था वो लाल था, तो अब लाल तो 1 बढ़ गया और दूसरे थैले से ही निकाल, तो अब लाल में कितना हो जाएगा? बोलिए जल्दी से। अब कहता है ये बात समझ गए, गेंद कैसा है? लाल।
तो पहला थैला से जो गेंद निकाले थे वो कैसा होना चाहिए? काला। हमसे पूछ रहा है ठीक है, फॉर्मूला लिख देगा ना सर? सब छोड़ दीजिए सर, बुझी को आग नहीं, क्या जले को राख, जो भी है बना लेना पूरा अट्टा पट्टा करके, ठीक है? अरे ठीक है, ठीक है, तू बोलता नहीं है सब ठीक है? ठीक ही है सर, जो कहना है सब सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अब बस हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर आ चुके हैं। P ऑफ B बाय A बराबर कितना है? 1, ठीक है? तो अगर आप इसका फॉर्मूला निकालेंगे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर कितना आ गया? 1। समझ रहे हैं? इसका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, A इंटरसेक्शन B किसके बराबर आ रहा है? 1। यही एक परिस्थिति है, जब आप A इंटरसेक्शन B निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। जरा सोच के देखिए, जरा सोच के देखिए, A का सारा अवयव किस में मौजूद है? B में, तभी तो A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा? A के। क्या हम समझा पा रहे हैं? सही से बताइए। तो ऐसा कब होगा? जब A B का सबसेट होगा। अभी भी नहीं समझे तो ऐसे समझिए, हम तो फिगर बना ही दिए अच्छे से। A बराबर 1 2 है और बेटा B बराबर 1 2 3 है। अगर ऐसी परिस्थिति होगी तभी तो इंटरसेक्शन 1 2 आएगा और 1 2 के जगह क्या होगा? A। तो A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा? A के। ऐसा तभी सिचुएशन है जब A का सारा अवयव किस में होगा? B में। तो हम किस आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे? A के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कहा सर, अब जल्दी जल्दी देखिए। P ऑफ A बाई B ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन P ऑफ A, इसका फॉर्मूला P ऑफ A को इधर बुला लीजिए, B को उधर भेज दीजिए। अब ये पूरा फॉर्मूला किसका हो गया? कोई ऑप्शन? कोई ऑप्शन? ठीक है। अब आइए 19 नंबर पे क्या लिखा है बोलिए? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस A एंड B। अच्छा, एंड का मतलब इंटरसेक्शन से P ऑफ A ये उधर चला जाएगा, इस पूरे को लिख सकते हैं ठीक है। तो बेटा इस तरह हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज भी क्या कर दिया? खत्म। आज आपका प्रोबेबिलिटी खत्म हो चुका है। आप सारे बच्चे अब 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहली बात, जिन बच्चों को जैसा हो रहा होगा कि कभी आपको 13.2 या किसी भी एक्सरसाइज में जैसा दिक्कत हो रहा है, आप सबसे पहले ना बेटे प्रोबेबिलिटी को सिलसिलेवार तरीके से पढ़ो, शुरुआत से पढ़ो। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आए आप उसको दोबारा पढ़ो। आई बात समझ में? हाँ, आप जो सोचोगे कि हम एक चौथे एक्सरसाइज से पढ़ ले, वो आपके समझ में नहीं आएगा।
और चीजों को कलेक्ट कीजिए कि कौन से टॉपिक में आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, हम आपको इसका एक 1 शॉर्ट वीडियो भी बना के डाल देंगे। अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट तो बनता है, जरूर कीजिएगा कमेंट। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।